फिर से मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड नहीं करना। अगर आप कहीं सोच रहे हो, भाई सबको पता है ना, 9th क्लास का स्टूडेंट कर देगा, इसको उठा के इससे डिवाइड कर देगा तो क्या आ जाएगा उसका g of x और सॉरी q of x एंड r of x। ऐसे नहीं लाना, नो। फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो सुनिए, स्टेप नंबर 1, पॉलिनोमियल लिखा होगा f of x और पॉलिनोमियल दिया होगा आपको g of x। सबसे पहले आप लिखेंगे डिग्री ऑफ f of x, और ये रूल्स भी अभी आएंगे, मैं बताता हूँ ये क्या है। ठीक है, डिग्री ऑफ f of x बताइए कितनी है, 3, एंड डिग्री ऑफ g of x कितनी है बताइए, 1। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ना। सब्ट्रैक्ट कर दें डिग्री ऑफ f of x माइनस डिग्री ऑफ g of x। डिग्री ऑफ f of x माइनस डिग्री ऑफ g of x अगर आप करोगे तो आपको किसका डिग्री मिल जाएगा, q of x का। कोई दिक्कत है? तो यस, डिग्री, देखिए डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम, बिना डिवाइड किए हमने उसकी डिग्री पता कर ली, और अगर डिग्री पता कर ली तो वो पॉलिनोमियल भी पता चल जाएगा। वेट करिए, डिग्री ऑफ q of x इज इक्वल्स टू, बोलिए क्या होगा रूल, डिग्री ऑफ f of x माइनस डिग्री ऑफ g of x। ओके, तो डिग्री ऑफ f of x कितना है आपके पास, 3, माइनस डिग्री ऑफ g of x कितना है आपके पास, 1। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 2। मतलब देखिए यहाँ पे बनाते जाइए और सोचते जाइए, मतलब जब f of x को q of x से g of x से डिवाइड लगाया जाता होगा, मतलब इसको इससे डिवाइड लगाया जाता होगा, तो यहाँ कौन आता होगा, जिसका नेचर कैसा होता होगा। आप डिग्री से पहचान सकते हैं उसका नेचर, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि बाय क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक। अब सुनिए, तुरंत आपको पता चल गया कि इसका नेचर कैसा होगा q of x का, बाय क्वाड्रेटिक। लेकिन क्या, सॉरी बाय क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ, सॉरी क्वाड्रेटिक। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको पॉलिनोमियल पता है वो क्या, नहीं? लेकिन नहीं पता है तो आप उसका जनरल फॉर्म अज्यूम कर लो। क्या करोगे, जनरल फॉर्म अज्यूम करोगे। ठीक है, तो लेट अस से g of x is equals to, हाँ बताइए क्या अज्यूम करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और अगर ये लीनियर, अगर यहाँ 1 आया होता तो क्या अज्यूम करते इसको, ax प्लस यस। और अगर यहाँ 0 आया होता तो क्या अज्यूम करते, कांस्टेंट। ठीक है, ये कर लिया। हाँ, यस, दिस इज q of x। अच्छा, अभी कौन बचा हुआ है आपका, अच्छा एक बात आप और ध्यान दे रहे, उन्होंने हमसे यही तो पूछा था q of x बता दो, वो लगभग तो आ गया है, किसी तरीके से क्या पता चल जाए, a b और c, और इसमें पुट कर देंगे तो आपको q of x पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब आप डिग्री देखिए, यहाँ पर मैंने क्या रूल लिखा है, रिमाइंडर की डिग्री निकालने के लिए आप किसकी हेल्प लेंगे, g of x की। क्योंकि याद करिए जब आप डिवाइड लगाते थे तो आप यही तो चेक करते थे ना कि इसकी डिग्री किससे कम हो जाए, तो रोक दो, तो स्टॉप कर दो। ओके, तो बताइए g of x की डिग्री इस क्वेश्चन में कितनी, 1। तो r of x 1 से छोटा, यस 1 से छोटा तुरंत क्या पॉसिबल है, 0। ये मैं इतनी देर से आपको बताना चाहता था। ठीक है, तो सिंस, अब मैं लिख नहीं रहा, आप समझ जाइएगा, सिंस डिग्री ऑफ g of x is equals to 1, therefore डिग्री ऑफ r of x is equals to what, 1, oh sorry 0। इससे जस्ट छोटा डिग्री, 1 से जस्ट छोटा क्या पॉसिबल है, 0। और बताइए 0 होता किसका डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। इसका मतलब r of x कौन है, कांस्टेंट है। तो therefore या नाउ assuming r of x is equals to k, कोई दिक्कत है, डिवाइड किया क्या अभी तक, नहीं। अब किसी तरीके से क्या पता चल जाए k, तो r of x पता चल जाए, किसी तरीके से a b c पता चल जाए तो क्या पता चल जाएगा, हाँ। कितनी चीजें अननोन है बताइए, 1 2 3 4 थिंग्स आर अननोन, तो देयर विल बी 4 इक्वेशंस। बताया मैंने आपको, 1 अननोन होगा तो 1 इक्वेशन बनती, 2 अननोन होगा तो 2 इक्वेशन, 3 अननोन तो 3 इक्वेशन, और अगर 4 अननोन है तो 4। अब बनाएंगे
कैसे बनाएंगे, रूल हमको पता है, f of x is equals to q of x into g of x plus r of x लगा दो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे लगाते हैं इसको, ये रब कर दो ऊपर का, हाँ देखिए कैसे लगाएंगे इसको। Applying division algorithm, we know that f of x is equals to q of x into g of x plus r of x, okay? f of x को आप ऐसे ही उतार दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल्स टू q of x। q of x आपने अभी अभी अज्यूम किया है, कितना बताइए, 0। पॉलिनोमियल की बात हो रही है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या हो गया आपका qx इंटू gx। gx क्या गिवन है आपको, प्लस rx आपने क्या अभी अभी अज्यूम किया, k, वो उसकी डिग्री है भाई, 0 थोड़ी ना है। अब देखिए क्या करते हैं, ये रब कर दो, ये कौन है आपका q of x और ये कौन है आपका r of x, ओके। अब सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर इंटू x, ax क्यूब प्लस ax स्क्वायर इंटू 2ax स्क्वायर, अब इसको करेंगे bx को, प्लस bx स्क्वायर प्लस bx इंटू 2bx प्लस c इंटू x, cx और प्लस c इंटू 2c एंड लास्ट वन इज k। अब सुनिए क्या करते हैं, इसका नेचर कैसा आ गया, इस पॉलिनोमियल का नेचर कैसा है, क्यूबिक, इधर भी कैसा है, दोनों पॉलिनोमियल तभी इक्वल होते हैं जब x की क्यूब का कोफिशिएंट x की क्यूब के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट x स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के इक्वल। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए, कैसा, ऐसा, और बोथ साइड कंपेयर कर देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनेगा, सबसे पहले किसका टर्म आएगा, x क्यूब का टर्म, फिर कौन सा आएगा, x स्क्वायर का टर्म, तो x स्क्वायर के वैसे ही साथ साथ बैठे हुए, अब बस आपको इसमें से कॉमन लेना है x स्क्वायर, तो 2a प्लस b और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, प्लस यहां से क्या कॉमन लेना है, x, तो 2b प्लस c x और लास्ट में आपको कांस्टेंट टर्म बच रहा है क्या, 2c प्लस k, ओके। और इसको इधर उतार लीजिए, यहां मैं उतारा नहीं है, मैं यहां उतार देता हूं, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब क्या लिखते हैं, सुनिए, कुछ दिख रहा है आपको से, देखिए क्या दिख रहा है, इधर भी क्या दिख रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और राइट हैंड साइड भी क्या दिख रहा है, और दोनों आपस में क्या है, इसका मतलब होते तो है ही, क्यों डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हो तो आपको इसको प्रोडक्ट इसमें ऐड करते हो तो ये नहीं आता है, तो वही चीज है। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, तो कंपेयरिंग द coefficients of x cube, x square, x and x to the power 0 and x to the power 0। x to the power 0 मतलब समझ रहे हो, ये वाले टर्म के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, x to the power 0, ये इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या लगा हुआ है, x की पावर 0 कितना होता है, 1, मतलब कांस्टेंट टर्म के साथ जो x होता है उसकी पावर कितनी होती है, 0, तो एंड x to the power 0 ऑन बोथ साइड। अब इधर देखिए x क्यूब का, देखिए भाई सीधी सी बात है, दो पॉलिनोमियल आपस में तभी इक्वल होंगे जब उनके x क्यूब का कोफिशिएंट x क्यूब के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट x स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, और x का कोफिशिएंट x के, तो आपको इक्वेशन मिलती चली जाएंगी। ये देखिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। नेक्स्ट इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2a प्लस b, 2a प्लस b कितना मिल जाएगा, 10 बताइए, -6, ठीक है। नेक्स्ट
2b प्लस c कितना मिल जाएगा? 2b प्लस c कितना मिल जाएगा? x का कोफिशिएंट 11। और फिर से ध्यान से देखिए, क्या यहाँ कोई x का टर्म लगा है? मतलब ये पूरा क्या है? कांस्टेंट। और इधर पूरा कांस्टेंट क्या है? -6। ओके, तो इसका मतलब एक और इक्वेशन बनेगी 2c प्लस k इज इक्वल्स टू -6। कितनी बनी बताइए? क्यों बनी 4? 4 अननोन है, मैंने बताया है। देखिए a आपको यहाँ से वन पता ही चल गया है, उठा के आप सेकंड में पुट कर देंगे तो आपको b पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद लिखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 1 to 2, तो 2 into 1 is 2 plus b is equals to -6। तो दिस implies that 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 2 राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा? b is equals to -6 minus 2। तो b का वैल्यू कितना आ गया? -8। ये b हो गया। a पता चल गया, b पता चल गया, उठा के आप b की वैल्यू थर्ड में रखिए तो कौन पता चल जाएगा? c। तो दिस इंप्लाइज दैट b का वैल्यू कितना आया है? -8। 2 into -8 is -16 और -16 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11 प्लस 16 प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 27। ये फाइंड तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ c अब आपको पता चल गया तो कौन पता चल जाएगा? k। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 2 into c का वैल्यू कितना है? 27 प्लस k इज इक्वल्स टू -6। 2 into 27 कितना होता है? 54। 54 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6 minus 54। तो दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -60। ओके, ये हो गया। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बताइए और रिमाइंडर, और क्वेश्चन आपका क्या बना था? ax² प्लस bx प्लस c। तो अब बना लीजिए, यहाँ पे देखिए मैं बना देता हूँ। q ऑफ x जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? ax²। a का वैल्यू कितना है? 1 into x² प्लस b का वैल्यू कितना है? -8। ठीक है, तो -8 into x और प्लस c का वैल्यू कितना है? 27। तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। तो ये आपका क्वोशिएंट है। ओके, और रिमाइंडर आपका कौन है? r ऑफ x। क्या अज्यूम किया था? कांस्टेंट। अरे ये मैंने गलत लिख दिया था भाई, ये g ऑफ x और ये क्या है आपका? r ऑफ x। r ऑफ x किसके इक्वल था? k के, और k क्या है आपका? -16। मतलब अब मीनिंग समझिए, अगर हम इसको सच में इससे डिवाइड लगाते तो क्वोशिएंट कितना आता? x² - 8x + 27 और रिमाइंडर कितना आता? -16। ठीक है, तो ये है आपका डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। ओके, और इसमें आपको डिवाइड लगाकर नहीं करना।